बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे शवारमा ब्रेड, जिसको पीटा ब्रेड भी बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल नरम शवारमा ब्रेड हम बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो डो बनाने के लिए हमने सबसे पहले नीम गर्म पानी ले लेना है। 1 कप मैंने यहाँ पर नीम गर्म पानी लिया है। 1 चाय का चम्मच उसमें नमक डालेंगे और 1 खाने का चम्मच चीनी डालेंगे। 1 पैकेट में यहाँ पर ख़मीर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 1 खाने का चम्मच बनता है और 1 किलो मैदे के लिए काफ़ी होता है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें बहुत सारे बबल्स बन गए हैं, मतलब हमारा ख़मीर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अच्छा, मैंने यहाँ पर इंस्टेंट ईस्ट यूज़ किया है और इसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना आई थिंक वीडियो थोड़ी सी मिस हो गई है। तो आपने 1 किलो मैदा ले लेना है और जो ख़मीर का मिक्सचर हमने रेडी किया था वो आपने डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और साथ ही हम इसमें 1/4 कप के करीब घी डालेंगे। 1 किलो मैदा है तो आपने इसमें तकरीबन 1/4 कप ही घी डालना है। तो घी को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आपने नीम गर्म पानी ले लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। डो को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है और ना ही हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँगी, अगर आप ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ठंडा या फिर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे तो ईस्ट सही से एक्टिवेट नहीं होगा। मतलब आपने नीम गर्म पानी ही लेना है और जिस पानी से आपने मैदे की डो तैयार करनी है वो भी नीम गर्म ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सॉफ्ट सा आपने डो को गूँथ लेना है। ऊपर हम हाथ से हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसको कवर करके रख देंगे। अभी मौसम क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है तो तकरीबन 35 से 40 मिनट डो को राइस होने में लगेंगे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और कवर आपने अच्छे तरीके से करना है ताकि डो अच्छे से राइस हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारी डो बहुत ही अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है। कवर हम इसका हटा लेंगे और हाथ के साथ इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे ताकि जितने भी इसके अंदर एयर बबल्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। और पेड़े आपको सारे एक साथ बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रोटी को पकाने में अगर 1 से 1.5 मिनट लगता है तो शवारमा ब्रेड को पकने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगती हैं। तो पेड़े आप साथ साथ ही बना लें, ठीक है ना। तो जिस भी साइज़ के आप शवारमा ब्रेड बनाना चाहते हो उसके मुताबिक आपने पेड़ा ले लेना है और इसको हल्के हाथ से बेल लेना है। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है इसको। मतलब जो शवारमा ब्रेड आप बना रहे हैं उसकी मोटाई रोटी से तकरीबन डबल होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर इस तरह से एक तवा ले लिया है और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके ऊपर मैं यहाँ पर नॉन स्टिक तवा रख दूँगी और इसके ऊपर हम ब्रेड को डाल देंगे और फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रखना है, ठीक है ना। इसको इस तरह से पकाने का रीज़न ये है कि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा लो हीट पर पकाएंगे तो ऑफ कोर्स टाइम भी ज़्यादा लगता है और ये इतनी सॉफ्ट भी नहीं बनती है। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो टाइम भी कम लगेगा और ब्रेड भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी, ठीक है ना। ब्रेड को तवे के ऊपर डालकर तकरीबन 15 सेकंड के बाद अपनी इसकी साइड चेंज कर देनी है और ढककर तकरीबन 1 मिनट तक आपने दोनों साइड से पका लेना है। और बटर या ऑयल जो कुछ भी आप लगाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो तवे के ऊपर भी लगा सकती हैं या फिर आप बाद में भी लगा सकती हैं। ढक्कन हटाने के बाद आपने इस तरह से दोनों साइड से हल्का हल्का प्रेस कर देना है ताकि ये इक्वली पक कर रेडी हो और कहीं से भी कच्ची ना रहे। 1 किलो मैदे से आप तकरीबन 10 से 12 पीटा ब्रेड बना सकती हैं, जिस साइज़ की मैंने बनाई है। मतलब मैंने यहाँ पर तकरीबन रोटी के साइज़ का पेड़ा लिया था और इसको बनाना इतना आसान है कि अगर आपने एक मरतबा घर पे बना लिया तो आप दोबारा कभी बाजार से नहीं लाएंगे। तो शवारमा ब्रेड हमारी बिल्कुल रेडी है। बाकी की सारी शवारमा ब्रेड भी हम इसी तरह से पका लेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इतनी अच्छी रेसिपी पर एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है ना। नेक्स्ट रेसिपी में हम बनाएंगे चिकन शवारमा और साथ ही हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के 2 शवारमा सॉसेस। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल नरम मुलायम सी हमारी शवारमा ब्रेड बनकर रेडी हुई है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपकी शवारमा ब्रेड कैसी बनी है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।